जय हिंद एवरीवन। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और एसआईपी क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। देखिए, हर टाइम हम शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि टोटली हमें सोचना पड़ता है कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। ब्रोकर तो अपने पैसे ले लेगा, उसको कोई लेना देना है कि आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो। आप लोग ऑनलाइन वीडियोस देखोगे, सारा कुछ देख के आप लोग सोच के किसी शेयर में इन्वेस्ट भी कर देते हो। उसकी गारंटी नहीं कि आपको 100% उसका आउटपुट मिलेगा ही। बट समझ लीजिए, अगर मैंने आपका ही शेयर आपसे लिया और मैंने ऐसे 100 शेयरों में आपका एक एक रुपया डाल दिया। जैसे मैंने 100 लोगों का शेयर, 100 लोगों से पैसे लेके हर एक का एक एक रुपया, यानी कि 100 रुपीज़ हर एक के 100 रुपीज़ शेयर में इन्वेस्ट कर दिए, तो आपका एक रुपया एक शेयर में लगता है। ऐसे आपके 100 शेयर में एक एक रुपया लग गया। तो इसको क्या बोलते हैं? म्यूचुअल फंड्स। मीन्स म्यूचुअली यू ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर वन शेयर। एक शेयर में बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। मीन्स अगर वो शेयर गिरता भी है तो हर एक को इतना ज़्यादा झटका नहीं बैठता है, थोड़ा थोड़ा बैठता है, 20-30 पैसे का। यस। अगर आप लोग 10,000 का शेयर खरीद रहे हो तो 10,000 के शेयर अगर गिरता है तो आपको 1,000, 9,000 तक गिरता है तो 1,000 का झटका आपको डायरेक्ट लग सकता है। बट 10,000 का शेयर, अगर कोई कंपनी है, उसने 10,000 लोगों से पैसे लिए हुए हैं और हर एक का 1 रुपीज़ इन्वेस्ट करके वो 10,000 का शेयर लेती है, तो अगर वो गिरता भी है, 1,000 से गिर गया, तो भी आपको सिर्फ 10 पैसे का फर्क पड़ता है। इट मीन्स दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या करता है? एक कंपनी होती है जो इन्वेस्टर्स की कंपनी है, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग उनके साथ होते हैं। वो आपसे पैसे लेते हैं, एक यूनिट आपको देते हैं। अगर आप लोग शेयर खरीदते हो मार्केट से, कंपनी से, तो उसको शेयर कहा जाता है। यस। उसको हम कहते हैं शेयर। यस। ये उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। वैसे ही जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो एक यूनिट आप खरीदते हो। उस यूनिट को का इस उस यूनिट की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। व्हाट इट्स कॉल्ड? नेट एसेट वैल्यू, एनएवी। यस। नेट एसेट वैल्यू से आप लोग म्यूचुअल फंड खरीदते हो। आप कितने यूनिट खरीद रहे हो, उस पर आपका टोटल फंड डिपेंड होता है कि आपने कितना फंड इन्वेस्ट किया। टोटल फंड कैसे मिलेगा आपको? टोटल फंड इज इक्वल टू एनएवी ऑफ वन यूनिट। एक यूनिट की एनएवी कितनी है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। जैसे आप लोग टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सम इन्वेस्टेड निकालते थे ना, टोटल सम इन्वेस्टेड कैसे निकालते हैं आप? एम वी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। वैसे ही इसमें ये एनएवी होता है। एनएवी मीन्स नेट एसेट वैल्यू। अब क्वेश्चन ये है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे यूनिट खरीदना पड़ेगा। अगर मैं यूनिट खरीदूंगा, किसी का 10,000 का यूनिट है, किसी का 5,000 का यूनिट है, किसी का 20,000 का यूनिट है। ऐसे आपने म्यूचुअल फंड 4-5 लोगों के निकाल लिया, आप 4-5 यूनिट आपने खरीद ली म्यूचुअल फंड्स के। हर एक कंपनी का म्यूचुअल फंड का अलग अलग यूनिट है। कोई बोलेगा मेरा यूनिट 5,000 का है, कोई बोलेगा मेरा यूनिट 10,000 का है, कोई बोलेगा मेरा यूनिट 40,000 का है। तो आपको यूनिट खरीदने, तो कभी कभी आपके पास इतने पैसे नहीं होते कि यूनिट खरीद सके, तो उसके लिए भी एक अलग प्लान आया जिसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मीन्स आप लोग एक कंपनी में मंथली आपका जितना आप फिक्स पेमेंट दे सकते हो वो आप इन्वेस्ट करो। दैट इज कॉल्ड एज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। उसका इतना डेफिनेशन है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान डायरेक्टली कनेक्टेड विद द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वाले इसको लेते हैं, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्टोर करते हैं, उसको प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। अब म्यूचुअल फंड जो है वो कैसे वर्क करता है, मैंने बताया कि वो शेयर्स में इन्वेस्ट करेगा, वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेगा। वो बहुत सारी जो शेयर्स की अलग 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 शाखा है जहाँ से इनकम मिल सकती है मुझे, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। यस। सो दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड तो बहुत ज़्यादा रिस्की है बट शेयर से कम है। शेयर्स में आप खुद रिस्क उठाते हो, म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग मिलकर रिस्क उठाते हैं ताकि हर एक को कम कम झटका लगे। यस। अगर गिरता भी है और अगर प्रॉफिट भी मिलता है तो एकदम से नहीं मिलेगा। ज़्यादा प्रॉफिट आपको म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलता है। वो लॉन्ग टाइम आप लोग अगर रखते हो तो ही आपको ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टाइम होता है, लॉन्ग टर्म के लिए। शेयर्स कैसे होता है कि आप आज इन्वेस्ट करो, कल शेयर बढ़ जाए तो आपको डायरेक्टली मुनाफा हो सकता है रात में भी। तो शेयर्स का ऐसा ही, रात में गिर जाएगा, रात में उसका फिर शेयर्स हाई हो जाएंगे। बट म्यूचुअल फंड का ऐसा है कि आप लोगों को लॉन्ग टर्म तक इसमें इन्वेस्टमेंट करनी होती है और आप लोग फिर उसके बाद आपको फ़ायदा मिलता है। आप लोग स्टडी कीजिए, बहुत ऑनलाइन है, बट आपको सिर्फ सिलेबस में इतना है। म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों से पैसा लेके इन्वेस्टर्स अलग अलग कंपनी में, 100 कंपनी में, 20 कंपनी के शेयर्स अलग अलग टुकड़ों में आपको खरीद के देते हैं ताकि आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। रही बात, जो शेयर्स होते हैं वो शेयर में बांटे जाते हैं, वैसे ही जो म्यूचुअल फंड है वो यूनिट में बांटे जाते हैं और हर एक यूनिट की जो कीमत होती है उसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। बस इतना ही है म्यूचुअल फंड्स में आपको पढ़ने के लिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं फिर।
प्रॉब्लम सेट 4B, इसमें हम शेयर्स और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो भी एमसीक्यू में। इसका मीनिंग म्यूचुअल फंड को ज़्यादा वेटेज दिया नहीं गया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स पे। म्यूचुअल फंड फॉर ओनली मोर इन्फॉर्मेशन, बट जितनी दी उतना आपको याद रखना पड़ेगा। प्रॉब्लम सेट 4B, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज एमसीक्यू है, वो देखेंगे क्या है। यस, ओके स्टूडेंट्स, सो प्रॉब्लम सेट 4 है, एमसीक्यू की ये आंसर से डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100, एफ कितना है 100 है, और मार्केट वैल्यू उसकी कितनी है 75। देखो मार्केट वैल्यू गिर गई तो शेयर में आपको क्या मिला, डिस्काउंट मिला है। तो ये किस तरह का शेयर है, डिस्काउंट है, बट डिस्काउंट कितने रुपीज का है, 25 रुपीज का। सो वहाँ पे ऑप्शन दिए कि शेयर इज एट प्रीमियम, शेयर इज एट डिस्काउंट ₹25, शेयर इज एट प्रीमियम ऑफ 25। यस, तो आपको क्या ऑप्शन लिखना है, ऑप्शन बी, शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ ₹25, क्योंकि डिस्काउंट ऑफ ₹25 है। यस, सिंपल है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव पर शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10। देखो फेस वैल्यू पे हमें डिविडेंड मिलता है, फेस वैल्यू ₹10 और रेट ऑफ डिविडेंड है 50%। तो कितने रुपीज मिलेंगे, 50% बोलो, 10 का 50% कितना आएगा, ₹5। फेस वैल्यू पे मिलता है ना, 50% मिल रहा है फेस वैल्यू का, तो ₹5 आएगा, लॉजिकल है। यस, नेक्स्ट थर्ड नंबर, नेट एसेट वैल्यू ऑफ अ यूनिट इन म्यूचुअल फंड स्कीम इज ₹10.65, ये इसकी नेट एसेट वैल्यू एक शेयर की, एक म्यूचुअल फंड की। और नंबर ऑफ यूनिट कितने हैं, नंबर ऑफ यूनिट है 500। सो टोटल फंड कितना हुआ, टोटल फंड हम क्या करेंगे, नेट एसेट वैल्यू 10.65, नंबर ऑफ यूनिट 500, 10.65 मल्टीप्लाई बाय 500 करेंगे तो ये 2 जीरो में पीछे लगा ले, तो पहले 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 6 जा 30, 32 कैरी 3, 5 0 0 प्लस 3, 5 1 जा 5, कितना है भाई, उधर से ये 2 पॉइंट, ये पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो ये भी मैंने 2 डेसिमल नंबर, एक डेसिमल नंबर, 2 नंबर छोड़ के रख दिया, कितना आ रहा है 5325। सो दैट इज ए 5325। रेट ऑफ जीएसटी ऑन ब्रोकरेज, मैंने आपको सिखा था ब्रोकरेज पे कितना जीएसटी होता है, रेट 18%, दैट इज फोर्थ नंबर का सी ऑप्शन है 18%। नेक्स्ट, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन शेयर एट द टाइम ऑफ बाइंग द अमाउंट। देखो कोई भी शेयर अगर आप खरीदते हो तो खरीदते समय ब्रोकरेज है, ब्रोकरेज पे जीएसटी वो ऐड होता है कि सब्ट्रैक्ट होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या होता है, ऐड होता है, सो दैट इज टू बी एडेड। क्या क्वेश्चन है, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन शेयर एट द टाइम ऑफ बाइंग, खरीदते समय, the amount of brokerage and GST is to be added to the MV, मार्केट वैल्यू के साथ ब्रोकरेज और जीएसटी ऐड होता है, उतना आपका अमाउंट देना पड़ता है खरीदते समय, और बेचते समय ब्रोकरेज माइनस हो जाता है, जीएसटी माइनस हो जाता है। यस, सो होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज 5 MCQs। देखते हैं फिर अभी नेक्स्ट। यस, ओके स्टूडेंट, बाइंग प्राइस पूछी है शेयर की, क्या दिया है, फेस वैल्यू दी है, और जो शेयर है वो प्रीमियम शेयर है। अब प्रीमियम शेयर है, फेस वैल्यू का हमें मार्केट वैल्यू पता चल जाएगी, जब आप शेयर खरीदने के लिए जाओगे तो मार्केट वैल्यू से आप खरीदोगे, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, मार्केट वैल्यू। सो MV इज इक्वल टू FV प्लस प्रीमियम, कितना है वो 100 प्लस 30, कितना आया ₹130, ये क्या आपका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। उसके बाद उन्होंने ब्रोकरेज लगाया, कितना 0.3%। तो आप जब खरीदोगे तो आप ब्रोकरेज दोगे ना, तो एमवी के साथ ब्रोकरेज क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, करेक्ट है। अब उन्होंने विथ जीएसटी नहीं बोला है, जब वो बोलेंगे विथ जीएसटी तब ब्रोकरेज का जीएसटी निकालना है। अभी उन्होंने कुछ नहीं बोला है तो उसको नहीं करना है, मत करो। अगर जीएसटी बोला, विथ जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए बोला तो करो 18% लगा के ब्रोकरेज पे, अब नहीं बोला तो नहीं करना है। सो क्या करेंगे, देयरफॉर बाइंग प्राइस, ओके पहले ब्रोकरेज फाइंड करें, देयरफॉर ब्रोकरेज ऑन एमवी, एमवी पे कितना ब्रोकरेज आएगा, 0.3% ऑफ 130, 0 0 गेट कैंसिल, 13 3 जा 39,
ये पॉइंट के कारण एक पॉइंट रख दिया, नीचे आ गया 10। देखो 13 3 जा 39, बट एक पॉइंट है तो एक पॉइंट रखा, नीचे 10 है, 10 के कारण और पॉइंट खिसक जाएगा, कितना आ जाएगा 0.39 रुपीज मीन्स 39 पैसे। यस, देयरफॉर बाइंग प्राइस ऑफ वन शेयर इज MV प्लस ब्रोकरेज। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मार्क हो सकते हैं, ठीक है। इसके आगे वैल्यू सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे कैमरा हिलाना पड़ा क्योंकि कॉल आ रहा था, सॉरी। ये हर टाइम प्रॉब्लम होता है। मैं अभी यहाँ पे उसको एयरप्लेन मोड पे डाल दिया, एरोप्लेन मोड पे। या MV प्लस ब्रोकरेज, MV कितना था 130 प्लस ब्रोकरेज कितना है 0.39 इज इक्वल टू 130.39 रुपीज। तो ये टोटल आपकी बाइंग प्राइस हो गई, बाइंग प्राइस ऑफ शेयर ऑफ वन शेयर। यस, होप यू अंडरस्टूड दिस, वेरी इजी। हाँ, 2 मार्क्स के लिए, फिर 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, 2 भी नहीं आएगा, 1। MV कितना है और फाइनल। लेट्स सी नेक्स्ट। नंबर ऑफ शेयर्स दिया है, FE दिया है, MV दिया है और डिविडेंड भी दिया है, रेट ऑफ रिटर्न पूछा है। देखो जब ये नंबर ऑफ शेयर दिए जाते हैं ना, तो अपने वो बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना है। यस, डोंट टेक द रिस्क। बड़ा वाला मीन्स वो टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100, वो फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। आपको डायरेक्टली डिविडेंड अपॉन MV वो नहीं करना है, क्योंकि आपने नंबर ऑफ शेयर्स दिए थे, वी डोंट वांट टू टेक द रिस्क। या सो उस हिसाब से जाइए, थोड़ा ज़्यादा लिखना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारे पास MV है, टोटल शेयर्स है 50, तो सम इन्वेस्टेड हम कैलकुलेट करेंगे। सम इन्वेस्टेड, कितना सम इन्वेस्ट हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय MV। नंबर ऑफ शेयर्स है 50, MV है 180, कितना होगा 18 फायदा 90, ये 20 9000 इन्वेस्टमेंट हुई। ये क्या होगा, सम इन्वेस्टेड। अब निकालेंगे डिविडेंड पर शेयर। सो डिविडेंड, ये रेट है, डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड आएगा। सो 40% ऑफ FE, 40% अपॉन FE कितना है बेटा 100 है। सो 100 गेट कैंसल, कितना है ₹40। सो डिविडेंड पर शेयर is ₹40. So therefore total dividend is equals to 40 मल्टीप्लाई बाय 50 शेयर से, वो कितना आया 2000 रुपये डिविडेंड मिला उसको। यस, ये टोटल डिविडेंड है। आप रुपीस का साइन यहाँ पे लगा दीजिए। अब क्या निकालना है हमें, रेट ऑफ रिटर्न। तो लिखेंगे रेट ऑफ रिटर्न, या फिर ROR भी लिखा तो भी चलता है। सम इन्वेस्टेड, सॉरी, टोटल डिविडेंड अपॉन सम इन्वेस्टेड, जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसमें से इतना मिला, तो कितना परसेंट मिला। टोटल ऑब्टेन, टोटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई अपॉन टोटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100। टोटल ऑब्टेन कितना हुआ 2000, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है 9000 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0 0 0 गेट कैंसल, दिस 0 गेट कैंसल, 200 अपॉन 9। यस, अभी क्या होगा, 9 2 जा 18, 20 आया, 9 2 जा 18, 2 आया, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, ये आ गया 2 2 2, 22.22%। करके देखते हैं एक बार। 200 है डिवाइड बाई 9, 9 2 जा 18 बच गया 2, 0 आया, 9 2 जा 18 बच गया 2, ऊपर से पॉइंट रख के 0 ले लिया। सो 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, ये रिकरिंग चल रहा है। सो 22/22, 22.22% इतना आपका रेट ऑफ रिटर्न है। सो ROR इज इक्वल टू 22.22%। तो आपको देयरफॉर करके फाइनल आंसर लिखने की आदत डालनी है। देयरफॉर द रेट ऑफ रिटर्न इज 22.22%। यस,
लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। एक आदमी है, उसके पास 300 शेयर है। कितने शेयर है? 300। जब वो जो शेयर सर्टिफिकेट है उस पर प्रिंटेड वैल्यू है 100, बट जब वो मार्केट में गया उसने देखा कि वो शेयर 100 में नहीं बिक रहा है, वो 30 रुपये कम में बिक रहा है, डिस्काउंट है। कितने बिक रहा है? 70 में बिक रहा है, क्योंकि 30 रुपीज माइनस हो जाएंगे ना, डिस्काउंट शेयर है। सो देयर फॉर MV ऑफ शेयर इज इक्वल टू FE माइनस डिस्काउंट। FE कितना है यार, ये अंधेरा क्यों? FE कितना है? 100 माइनस 30 कितना आएगा? ₹70। दिस इज MV। आज धूप छाव का इतना खेल चल रहा है ना कि मैं हैरान हो गया यहाँ पे, क्या करूँ क्या नहीं करूँ इसे बता। सो MV इज ₹70। यस, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स 300 है, MV 70 है, तो कितना अमाउंट रिसीव करेगा? तो हम क्या लिखेंगे? अमाउंट रिसीव। देयरफॉर अमाउंट रिसीव, उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स है और वो एक शेयर 70 रुपीज में बचेगा, तो MV उसको लगाना है आपको, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू 300, MV है ₹70, ये रुपीज का साइन है भाई। यस, अभी क्या आएगा? 7 3 21 और 1 2 3, 1 2 3 कितने रुपीज आएंगे? 21,000। सो देयरफॉर अमाउंट रिसीव इज ₹21,000। बस इतना ही है। ये भी 1 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी ऐसा है, मैं बंद कर रहा हूँ तो धूप छाव आ जाती है, खोल दिया धूप आ जा रही है, सॉरी फॉर दैट। यस, सिंपल क्वेश्चन है, जिनको म्यूचुअल फंड नहीं समझा, सॉरी शेयर्स नहीं समझा है, वो बच्चे नहीं कर पाएंगे, और जिनको कुछ भी नहीं आता भाई तो ये तो कर लेंगे। वो इस तरह का एग्जांपल है, बहुत इजी टाइप का है। आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट है, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड ₹60,000 आपको इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। आप मार्केट में गए, आपने देखा एक शेयर की फेस वैल्यू है 100 और मार्केट वैल्यू 120, तो आप किसके हिसाब से लगाओगे? फेस वैल्यू के हिसाब से लगाओगे कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से लगाओगे? तो उन्होंने दोनों दे दिए कंफ्यूज करने के लिए, कि फेस वैल्यू भी दे दी, मार्केट वैल्यू भी दे दी। अब जिन्होंने स्टडी नहीं किया वो कभी कभी फेस वैल्यू से भी कर लेंगे, तो वो गलत हो जाता है। आपको क्या करना है, अगर मार्केट, आपको अगर शेयर खरीदना तो मार्केट वैल्यू से खरीदना पड़ेगा, फेस वैल्यू का कोई लेना देना नहीं होता, तभी उन्होंने फेस वैल्यू दे दी है टू मेक यू कंफ्यूज। यस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, तो हम क्या करेंगे? सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला है। सब इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या कहता है कि नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय MV, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पे सम इन्वेस्टमेंट कितना करना है हमें? 60,000 करना है। नंबर ऑफ शेयर्स हमें पूछा है कि कितने शेयर्स में खरीद पाऊंगा, तो वो लिख नहीं पाएंगे हम, मल्टीप्लाई बाय MV इसका 120। यस, अभी ये 120 को इधर सेंड करो, तो देयरफॉर 60,000 अपॉन 120 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। तो अभी ये 120 0 0 गेट कैंसिल, कितना आया? 6,000। 6,000 अपॉन 12 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स। Therefore number of shares 12 5 60, 500 शेयर खरीदेगा वो आदमी। Therefore the person can purchase 500 share of market value ₹120। ऐसा आपको लिखना है फाइनल में, वो फाइनल आंसर लिखना भूलना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ हर टाइम। यस, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कल देखेंगे। यस, सो अगर ये क्वेश्चन नंबर 6 हम कल देखेंगे। अगर कुछ डाउट्स है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हो। ये सारा बेसिक था आज का, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप करवा दिया, ताकि कल जो एग्जांपल्स आएंगे थोड़ा हाई लेवल के आएंगे। यस, जिसमें आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट और ये कैलकुलेशन करना है। सो होप you have understood up to this. Is there any doubt? You can ask me. Students, keep connected. हमारा टारगेट ये है कि हमें सिलेबस जल्दी खत्म करना है। जितना जल्दी सिलेबस खत्म होगा उतना जल्दी रिवीजन होगा। यस, रिवीजन होगा हर एक चैप्टर वाइज। आप बोलोगे सर फिर रिवीजन के लिए आप क्या करोगे, ये वीडियो देख दोगे? नहीं, मैं कंबाइन एक जॉइंट एक चैप्टर पूरा एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, मींस एक शॉर्टकट रिवीजन रहेगी एक वीडियो में। उसके बाद आपको यही वीडियोस में शेयर करूंगा ताकि आप लोग देख सको।
थॉरली। बट फॉर बेसिक एक मैप आपके दिमाग में बनाने के लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा हर एक चैप्टर के कि आपको क्या क्या कैसे कैसे स्टडी करना है, कौन कौन से कंसेप्ट आपको दिमाग में रखने हैं। और उसके बाद हर एक चैप्टर पे हमारी टेस्ट होंगी। बहुत सारा प्लान है दिमाग में। यस। और आपको सारे नोट्स भी अवेलेबल करवा रहा हूँ जितना पॉसिबल हो रहा है उतना। यस। सो बी कनेक्टेड। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। और देखिए अपना स्लोगन है वी बिलीव इन हार्ड वर्क। हम हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, हम कोई लक या फिर स्मार्ट वर्क में नहीं बिलीव करते। भाई बोल दो कि अगर कोई स्मार्ट वर्क वाला है तू कर भाई, मैं हार्ड वर्क में बिलीव करता हूँ। क्योंकि हार्ड वर्क के बाद ही स्मार्ट वर्क करने की आदत आती है। तुम लोगों को अगर आदत नहीं है हार्ड वर्क करने की, तुम लोग कभी स्मार्ट वर्क नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल टाइम ले रहा हूँ, आपका वीडियो चल रहा है, समझ लीजिए अगर आपको खेत में जाना है। हाँ मैं फार्मर हूँ, मैं पहले दिन खेत में गया, मैं पहले दिन स्मार्ट वर्क करना सोचने लगा, मुझे कुछ भी पता नहीं, तभी मैं स्मार्ट वर्क से काम करने लग गया। कैसे करूंगा? पॉसिबल है स्मार्ट वर्क करना। स्मार्ट वर्क करना तभी पॉसिबल होता है जब आप लोग बहुत सारा हार्ड वर्क किसी चीज पे कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 सालों से ये सिलेबस अपने स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये 2 सालों से आया है। यस पिछला सिलेबस तो पढ़ा है, बट ये सिलेबस मैं 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ। अभी आप बोलिए कि मैं 2 सालों से थोड़ा बहुत हार्डवर्क किया होगा, मैंने बहुत स्टडी किया होगा, ये कंसेप्ट समझना है, वो कंसेप्ट समझना है, ये नया कंसेप्ट है, ये जीएसटी आया, ये आया, वो आया, मैंने हार्डवर्क बहुत किया था उस टाइम। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब सिंपल स्मार्ट वर्क करो। कैसे? मैं देखता हूँ जीएसटी, मुझे पता है जीएसटी में क्या क्या है, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटीजीएसटी क्या होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या क्या कंसेप्ट है, कब आया, कैसे आया, पूरा पता है। क्यों? उस टाइम हार्डवर्क किया था। याद रखिए अगर आप लोग अभी हार्ड वर्क करोगे तो लास्ट के जो 2 मंथ रहेंगे जनवरी फरवरी, तब आप स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क क्या रहेगा? भाई मैंने तो पूरा करके रखा, अब मैं स्मार्ट बनूंगा। स्मार्ट मीन्स एचओटी करके रखूंगा। यस। जो 1 मार्क्स के ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू में, कुछ भी आ जाता है, कुछ नहीं समझता क्या करना है, वो करके रखूंगा। तो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बिलीव इन हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क मीन्स वहां पे चीटिंग कर लूंगा, नहीं। स्मार्ट वर्क किसको कहेंगे कि हार्ड वर्क के बाद स्मार्ट बनता है आदमी, और तभी वो स्मार्ट वर्क कर पाता है। सो हार्ड वर्क में बिलीव रखो। जो लोग ज़्यादा हार्ड वर्किंग करेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट है। लास्ट ईयर एक बच्चा 4 बजे उठता था, जो बच्चा 8 में सिर्फ 100 आउट ऑफ 25-26 लाता था, फेल होता था। यस। वही बच्चा 92 ला के पास हो सकता है। सो यू कैन ऑल्सो डू इट। सो होप हार्ड वर्क करोगे तो ही, मेहनत करोगे तो ही, नहीं तो कुछ नहीं मिलता है। फोकट में भगवान देता नहीं है। ओके। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।